हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो सीबीएसई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 12th क्लास एंड 10th क्लास की डेट शीट को अपलोड कर चुका है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो ऑफिशियल डेट शीट है 12th क्लास के लिए वो क्या रहने वाली है आपके सेशन 2023 एंड 24 के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी सीबीएसई ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको बताया है कि आपका डे कौन सा रहने वाला है, डेट कौन सी रहने वाली है, टाइम क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट कोड क्या है एंड सब्जेक्ट की नेम क्या है। किसी भी यहाँ वहां से आपने डेट शीट को बिल्कुल भी नहीं उठाकर देखना है। बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट की जो आपको डेट शीट दी गई है, जो कि खुद सीबीएसई आपको प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ वहीं पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए सीबीएसई की एंड वहीं से अपनी डेट शीट को क्या कर लीजिए, पीडीएफ उसका डाउनलोड कीजिए एंड उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 15th Feb से। इट मीन्स आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स कोर्स आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं एंड इनकी जो टाइमिंग है वो 10:30 से 1:30 बजे तक की है एंड यहाँ पे कंसर्निंग सब्जेक्ट्स भी आपको मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा सेम डेट को आपका जो टाइम है 10:30 से 12:30 बजे एक पेपर है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के लिए जिसका कोड 845 है। अब यहाँ पे टाइमिंग भी आपने बड़े ध्यान से देखनी है कि आपका किस डेट को यहाँ पे सब्जेक्ट कोड भी मेंशन होते हैं, सब्जेक्ट भी मेंशन होता है एंड टाइम भी मेंशन होता है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने का, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाने का यही फायदा होता है कि वहां पर आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करती हूँ 16 Feb को आपका 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक किन किन सब्जेक्ट्स कोड का पेपर है। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, शॉर्ट हैंड इंग्लिश, शॉर्ट हैंड हिंदी। जिन बच्चों के भी सब्जेक्ट्स हैं वो अपने यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अपना कंसर्निंग सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। साथ में कोड भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं एंड टाइम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेम 16 Feb को आपका 10:30 से लेकर 12:30 बजे किसका पेपर होने वाला है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि जिसका कोड है 84 और इसकी टाइमिंग भी आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हो। अब यहाँ पे 17 Feb को ये जो टाइमिंग है 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक, इनका जो कोड है वो कौन कौन सा है वो आप देखिए। अब यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ यही एक कोड है 046, यानी इंजीनियरिंग ग्राफिक, जिस बच्चे का भी ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उसकी टाइमिंग कहाँ से कहाँ रहने वाली है, 10:30 से 1:30 बजे तक। लेकिन 10:30 से लेकर 12:30 बजे वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, ये वाले जिनका कोड ये है। और यहाँ पे कंसर्निंग यानी डांस की सारे के है, कथक डांस है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी, मणिपुरी एंड कथकली। इसके अलावा 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक 816 कोड है, जो कि सब्जेक्ट किसका है, हॉर्टिकल्चर का है। इसके अलावा 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक सेम डेट को पेपर होने वाला है डाटा साइंस का, जिसका कोड भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो 17 Feb है और 18 Feb को बेटा क्या है, आपको यहाँ पे हॉलीडे है, एक दिन का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। 19 Feb को अगेन आपका पेपर जो है 002 302 यानी हिंदी इलेक्टिव एंड हिंदी कोड, प्रॉपर तरीके से कोड के साथ एंड टाइम के साथ यहाँ पे मेंशन किया है आपको। ठीक है, तो ट्यूसडे यानी यहाँ पर अगेन आपको 19 और फेब को अगेन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, हॉलीडे देखने को मिल रही है। एंड टाइमिंग जो है फूड प्रोडक्शन ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस विद कोड, आपको टाइमिंग रहने वाली है 10:30 से 1:30, 10:30 से लेके 12:30 बजे आपका जो डिजाइन का पेपर है वो होने वाला है विद कोड 830। इसके अलावा 10:30 से लेके 1:30 बजे तक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, जिन बच्चों का भी ये पेपर है वो अपना कोड भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब वेडनेसडे को हम बात करते हैं 20 Feb, और यहाँ पे 21 Feb को 10:30 से लेकर 12:30 बजे आपके ये पेपर होने वाले हैं, यानी हिंदुस्तानी म्यूजिक, मिलियंस एंड ये वाले दो सब्जेक्ट। इसके अलावा 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक सेम डेट को आपके ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर एंड कॉस्ट अकाउंटिंग विद कोड ये पेपर होने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास 22 Feb को कौन से पेपर होने वाले हैं, कोड भी आपको दिए गए हैं। नॉर्मली सीबीएसई के जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पेपर होता है इंग्लिश इलेक्टिव सीबीएसई फंक्शनल इंग्लिश कोड। ठीक है, और ये टाइमिंग रहने वाली है 10:30 से लेकर 10:30 से 1:30 बजे तक एंड यहाँ पे इसके कोड भी मेंशन किए गए हैं। इसके बाद 23 Feb को आपका टाइमिंग रहने वाली है 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक। पेपर कौन कौन से हैं, रिटेल एंड वेब एप्लीकेशन। 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक सेम डेट को 23 Feb को किसका पेपर है, मल्टीमीडिया का।
इसके अलावा अब यहाँ पर देखो 20 फेब 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन जिस बच्चे का भी सब्जेक्ट है या टाइपोग्राफी, ठीक है, जिस बच्चे ने भी ये सब्जेक्ट चूज किया है विद कोड भी वो देख सकता है, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो 25 फेब को बेटा क्या है, एक हॉलीडे है, ठीक है। 26 पेपर जो है किन दो सब्जेक्ट्स का है, टैक्सेशन का है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, लेकिन टाइमिंग जो है दोनों की क्या है, डिफरेंट है। इसके बाद 26 जो है अगेन यहाँ, सॉरी 26 तो बेटा हॉलीडे नहीं है, ठीक है, 26 यहाँ पर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी 27 फेब को किसका पेपर है, केमिस्ट्री का। मोस्ट ऑफ द बच्चों का पेपर, सबसे पहला जो पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री यानी जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, नॉर्मल सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, लेकिन साइंस के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी ये से। तो यहाँ पर आपका 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक, कोड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 28 फेब को 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ब्यूटी वेलनेस, मेडिकल डायग्नोसिस, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी जो आपके कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर अपनी डेट शीट को चेक कर सकते हैं विद एग्जैक्ट टाइमिंग एंड एग्जैक्ट सब्जेक्ट कोड। 29 फेब को पेपर है आपका ज्योग्राफी का, जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट है, कोड भी यहाँ पे देख सकते हैं, टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन की गई है। 1 मार्च को आपका पेपर है 10:30 से लेकर 12:30 बजे योगा का। 4 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको 2 एंड जो 3 मार्च है, यानी 2 हॉलीडे आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, 2 हॉलीडेज हैं। तो यानी आपने फिजिक्स पेपर की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेरिवेशंस हमें देखने को मिलती हैं, बहुत एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं, डायग्राम्स देखने को मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा आपका टफ सब्जेक्ट माना जाता है 11th 12th साइंस में जो पढ़ रहे होंगे। और यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हैं, कोड भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका 5 मार्च को किसका पेपर है, हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का, टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। 6 मार्च को आपका किन किन का पेपर है, पेंटिंग, ग्राफिक्स, कल्चर एंड अप्लाइड आर्ट, जो कि नॉर्मली आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसके बाद 7 मार्च को आपका पेपर है लीगल स्टडीज एंड टेक्सटाइल, टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। 9 मार्च को आपका पेपर की टाइमिंग यहाँ पे है, एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक अलग है एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स दो अलग पार्ट है बेटा ये, क्योंकि आपने यहाँ पे कोड के ऊपर जाना है। आप के स्कूल में कौन सा कोड जो है पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है तो उसका कोड 041 होगा, या अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता होगा तो 241 है। सीबीएसई जो है हर एक सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर कोड जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद जो है 10 मार्च की यहाँ पे अगेन आपको मैथमेटिक्स को भी यहाँ पर इन्होंने एक हॉलीडे जो है यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। एंड 10 मार्च को अगेन आपके पास यहाँ पे हॉलीडे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड 11 मार्च को आपका पेपर जो है नेशनल कैडेट को एनसीसी का है एंड फैशन स्टडीज का है। इसके बाद 12 मार्च को आपका फिजिकल एजुकेशन का है। 12 मार्च को आपका होम साइंस का है। 14 मार्च को आपके इन सब्जेक्ट्स का पेपर है। आप यहाँ पे ये सारे के सारे किस टाइप के पेपर हैं, आपके लैंग्वेजेस के पेपर हैं, ठीक है। टाइमिंग इनकी सेम वही रहने वाली है 10:30 से 1:30 बजे तक की। अब यहाँ पर सेम इसी डेट को, यानी कौन सी डेट है यहाँ पे, 14 मार्च को बहुत लैंग्वेजेस का पेपर है। ये सारी बड़े लैंग्वेजेस ही हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने भी ये लैंग्वेज चूज करी होंगी, जहाँ कहीं पर भी सीबीएसई के स्कूल्स में ये लैंग्वेज पढ़ाई जाती होगी, वो बच्चे जो है यहाँ से देख सकते हैं कि टाइमिंग क्या रहने वाली है। अगेन यहाँ तक भी आपका क्या है, ये लैंग्वेजेस ही है, ठीक है। 15 मार्च को आपका पेपर है साइकोलॉजी का, कोड 037। 16 मार्च को आपका एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग का पेपर है, टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। 18 मार्च यानी 17 मार्च को अगेन आपको क्या मिल रही है, हॉलीडे मिल रही है, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा सा टफ पेपर माना जाता है, तो यहाँ पर आपको एक हॉलीडे है। मीन्स आप अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंपाइल करके जो है क्या कर सकते हो, उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। इसके बाद जो है 19 मार्च को आपका पेपर जो है किसका है, बायोलॉजी का, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट्स को देखो कितनी ज्यादा बीच में यहाँ पे छुट्टियां हैं। तो यहाँ पर 20 मार्च को अगेन आपका टूरिज्म, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड सेल्समैनशिप, जिन बच्चों के भी सब्जेक्ट्स हैं वो अपना कोड एंड अपना टाइमिंग जो है यहाँ से देख सकते हैं। 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, यानी यहाँ पर एक 21 मार्च की यहाँ पे क्या है, हॉलीडे है, ठीक है। इसके बाद 23 मार्च को आपका अकाउंटेंसी का पेपर देखने को मिल रहा है। 26 मार्च यानी यहाँ पर दो हॉलीडेज आपको देखने को मिली, 24 मार्च एंड 25, ये क्या है आपके पास, हॉलीडेज हैं, ठीक है। एंड 26 मार्च को आपका किन किन सब्जेक्ट्स का पेपर है, देखो 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत इलेक्टिव एंड कार्नेटिक म्यूजिकल वोकल का, सॉरी संस्कृत इलेक्टिव एंड उर्दू इलेक्टिव का पेपर है। टाइमिंग बेटा
आपकी 10:30 से 10:30 से लेके 12:30 इनका पेपर है ये, ठीक है। इसके बाद 10:30 से लेकर 1:30 तक अगेन आपका ये जो आपके पास जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं इनका पेपर है, आप कोर्स भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब 27 मार्च को आपका बिजनेस स्टडीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 28 मार्च को हिस्ट्री, 30 को संस्कृत कोर का है, 1 मार्च को आपका सोशोलॉजी है, 2 मार्च को आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आईपी जिसको हम बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस सीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आपने बिल्कुल भी यहाँ पे क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक कोड को देखिए, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब ये जो सारी की सारी जो डेट शीट मैंने आपको बताई है ये पूरे तरीके से ऑफिशियल है, आप यहाँ पे सिग्नेचर भी देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में जहाँ पर हमने डिस्कस की है डेट शीट। अब होप आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी।